हाय एवरीवन, मैं अंकित शर्मा। ठीक है, जैसा कि मेरा यूट्यूब का चैनल है बिंदास ग्रुप ऑफ एजुकेशन से, तो जो भी नया बंदा आया सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सके। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने बैक वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा रहा था, पार्टिसिपल एक टॉपिक था जिसको पढ़ा रहा जिसमें दो काइंड हो भी चुके थे, प्रेजेंट भी हो चुका, पास्ट भी हो चुका। आज बारी है तीसरे नंबर की, जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे पहचानें, किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए तो फाइंड करके कैसे लिखना है। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक रहती है परफेक्ट पार्टिसिपल की, लेकिन आपने ये भी देखा परफेक्ट पार्टिसिपल अक्सर कोई पढ़ाता भी नहीं है ना। अक्सर आपने पढ़े हुए होंगे पार्टिसिपल वर्ब, तब भी किसी ने आपको परफेक्ट नहीं पढ़ाया होगा, प्रेजेंट पढ़ा दिया होगा, पास्ट पढ़ा दिया होगा, परफेक्ट की बारी आने पे ही टॉपिक चेंज कर दिया होगा। क्यों? परफेक्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, जिस किसी को और कोई की समझ नहीं आता है, ना आपको कोई पढ़ाता है। ठीक है, कोई भी टीचर आपको अक्सर नहीं पढ़ाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल को भी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए हुए देखना पूरे वीडियो को। ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिसिपल डाल लेते हैं। पार्टिसिपल वर्ब। ठीक है, पार्टिसिपल की हिंदी में आपको बता ही चुका हूँ, कृदंत होती है। ठीक है, दोनों वीडियो में बता चुका हूँ, कृदंत रहती है। ठीक है, तो आज का हमारा 3 नंबर का है। ठीक है, 3 नंबर पे क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल अगर हमारा हिंदी में लिखा है, हिंदी में कैसे हम पहचान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आप लिख भी सकते हैं पहचान। ठीक है, कि अगर हमारा लिखा हुआ आ रहा है तब हम कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, कि मतलब अगर हिंदी में आ जाए तब हम कैसे पहचानेंगे। तो हमने जैसा कि आपको एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जब पढ़ाया तो हमने बताया था कर या करके दो बार आए, है ना, या ते हुए या ती हुए आ जाए। ठीक है, तो वो रहता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है ना। तो इसी का सेम टॉपिक थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, इसमें केवल एक ही वर्ड दिया गया होगा कर। ठीक है, ये वर्ड दिया गया होगा हमारा सेंटेंस में कर, और इसमें एक वर्ड रहता है हैविंग, HAVING। ठीक है, हैव रहता है उसमें लगा देते हैं आईएनजी फॉर्म, हैविंग। ठीक है, ये एक जो हमारी वर्ब रहती है, ठीक है, ये वर्ब हमें अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, ये हैविंग। ठीक है, ये आप हमेशा कोई भी सेंटेंस बनाएंगे अगर वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में, तो ये हैविंग अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू के लिए मैं कोई एग्जाम्पल बोले देता हूँ हिंदी में। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं बाजार आकर वह भाग गया। ठीक है, या वह चला गया, ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वह चला गया। तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये कर बढ़ा गया। ठीक है, अभी ये तो हमें पता चल गया ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब इसको लिखना बनाना कैसे परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इसका एक रूल रहता है। क्या रहता है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे हैविंग। ठीक है, हैविंग प्लस, ठीक है, हैविंग के बाद जो भी यहाँ पे वर्ब रहेगी, ठीक है, जो भी वर्ब रहेगी उसमें हम अपनी तरफ लगाएंगे थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद सेम डॉटेड जैसा भी हमारा सेंटेंस होगा वैसा बना देंगे। ठीक है, ये रूल रहता है इसका। ठीक है, इसमें क्योंकि परफेक्ट में हमने कोई भी दोनों में रूल नहीं लिखाया, लेकिन परफेक्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें हैविंग ऐड हो जाती है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, तो सबसे पहले तो लगा देंगे हैविंग हम। ठीक है, हमने लगा दिया हैविंग। ठीक है, अब ये देखें हमारी वर्ब क्या है, किसमें कर जुड़ा है? आना में। तो आना क्या होती है? कैम। ठीक है, कम होती है, और कम की सेकंड फॉर्म रहती है कैम, CAME। ठीक है, और थर्ड फॉर्म वही रहती है सेम, कम की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऐड हो रही है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे? कम लगा देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया? कहाँ आकर? बाजार, तो टू मार्केट भी लगा दिया हमने। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गए। उसके बाद लगा दिया हमने कॉमा। अब कॉमा भी लगा दिया, अब हमारा क्या बचा? ओहे चला गया। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। ओहे हमारा सब्जेक्ट है, तो ओहे के लिए हम भी लगा दिया सबसे पहले। ठीक है, अब चला गया, चला जाना की होती है गो अवे। ठीक है, तो गो अवे होती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या कर देंगे? वेंट अवे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी वेंट अवे, AWAY। ठीक है, वेंट अवे वन होता है चला जाना। ठीक है, ये तो बन गया हमारा हिंदी से, अगर हिंदी में लिखा हो तब अंग्रेजी में बनाने का तरीका। ठीक है, अब अंग्रेजी में किस तरीके से लिख के आएगा एग्जाम में,
वो भी सेम यही तरीका रहता है कि उन दोनों में प्रेजेंट या पास्ट में थोड़ा चेंजिंग आ सकता है, इधर का उधर कर सकते हैं। लेकिन क्या है, परफेक्ट एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा पार्टिसिपल है, वर्ब है, जिसको हम सेम एग्जाम में भी ऐसा ही लिखा आता है, सेम इसी तरीके से लिख के आएगा। एग्जाम में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते इसमें, ठीक है, लिखने का तरीका यही रहेगा। तो देखो एग्जाम में सबसे पहले तो अब सीधी सी बात रहती थी, प्रेजेंट और पास्ट में कंफ्यूजन रहती, लेकिन परफेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी पहचानने की। ये बहुत सिंपल तरीका है पहचानने, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। क्या है, हैविंग देख लो, अगर हैविंग लगी है सीधी सी बात है परफेक्ट पार्टिसिपल है, और जिसके साथ में हैविंग जहां से स्टार्ट हुई है वहीं से अंडरलाइन कर दो और उसको लिख दो, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, वो हो जाएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे सिंपल तरीका अगर कोई सा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का ही है पहचानने का। क्या कि हैविंग देख लो, अगर हैविंग सेंटेंस में कहीं पे भी आई है तो वो सीधी बात है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। बाद में जितना भी सेंटेंस बचे अदर वर्ड, ठीक है, जो भी अदर बचे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट पर कम्प्लीमेंट अगर आता है पहले में आ गया, उसके बाद जो भी वर्ड बचे जहां से सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए और सब्जेक्ट बाद सेकंड कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो सेकंड टेंस रहता है, ठीक है। इतना, उसके बाद जो भी इधर रहेगा कॉमा से इधर, वो हमारा रहेगा टेंस। कौन सा रहेगा, वो सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो सबसे पहचान करने, सबसे आसान तरीका है पहचान करने का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू दूसरा मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। जैसे मैं लिख दूं, आपको वहां जाकर, आपको वहां जाकर पढ़ना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, ठीक है। ये लिख दिया, आपको वहां जाकर पढ़ना पड़ता। तो सबसे पहले तो वही रूल रहेगा, ठीक है। पहचान लिया हमने, हैविंग लगा देंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में हमने लगा दिया हैविंग, ठीक है। उसके बाद जाना क्या होती है, गो, ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन हो जाएगी। अब ये मत समझना यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म लगा दिया और इसे हम ये समझ बैठे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म लगा दिया। आईएनजी घुसड़ मत देना, क्यों, अब हैविंग पहले ही से लग चुका है, ठीक है। अब हैविंग जब लग चुका है तो ये परफेक्ट में ही बनेगा, इसे प्रेजेंट में मत बनाने की कोशिश करना। नहीं, आप ये समझो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था करे या करके आ जाए तो क्या होता है, प्रेजेंट बना दे। प्रेजेंट में अगर हम बना देते, पहले बना सकते थे, हैविंग नहीं लगा तब भी इसको प्रेजेंट में बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूल क्या रहता है, अगर यहाँ पे हैविंग लगा देंगे तो हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में ही बनाएंगे, ठीक है। ये कर देख के यहाँ पे हैविंग ना, हैविंग भी लगा दो, यहाँ पे आईएनजी बाउंड भी घुसड़ दो, दोनों बना दो प्रेजेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा गलत हो जाएगा वहीं पे। तो क्या करेंगे, हैविंग लगा दी तो थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। और प्रेजेंट में मैंने दो रूल बताए थे, क्या बताया, या कर या करके आ जाए, या ता हुआ ती हुए ते हुए आ जाए, ठीक है। तो क्या हो गया, हैविंग गॉन, ठीक है। कहाँ गए थे, देयर, हैविंग गॉन देयर। यहाँ पे टू भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते, दोनों तरीके से सही है। अगर यहाँ पे टू लगा दें तब भी सही होता है, क्योंकि किसी स्थान के लिए हम जाते हैं, ठीक है, तो हम अक्सर टू लगाया करते जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए मतलब जाया जाए, ठीक है। तो टू लगा दे तो गॉन टू देयर भी कर सकते हैं, और ना लगाए टू तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, तब भी सही है, और लगा दे तब भी बेटर है, ठीक है। तो उसके बाद लगा दें कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या बचा है, आपको, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट हमने लगा दिया आपके लिए यू, ठीक है। फिर क्या बचा है, पढ़ना पड़ता था। अब एक चीज और है, पढ़ना पड़ता था। आप ये सोचेंगे ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है, बिल्कुल सही पहचाने, ये पास्ट इंडिफिनिट का ही टेंस है। लेकिन क्या है, पढ़ता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं एक रूल बताया नहीं है, आगे वाला जो भी रहेगा वीडियो उसमें ये हम पढ़ा देंगे, यूज है ये अलग से आप लोगों को पढ़ा बता देंगे, ठीक है, जो ही कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर आपको ये पढ़ता था, पढ़ती थी, मतलब किसी सेंटेंस कोई काम करने के लिए बाध्य किया जाए आपको, ठीक है, आपके सब सामने एक मजबूरी सी आ जाए कि इस काम को करना ही पड़ेगा, ठीक है, या किया जाएगा। अगर कोई करेगा तो मुझे ही करना पड़ेगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से जाना ही पड़ेगा, अब आपको जाना हर हाल में पड़ेगा, क्यों, यहाँ 10 लोग बैठे वो भी आपको भेजना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी काम को बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाए आप पे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आपको फोकस किया जाए किसी काम करने के लिए, तो यहाँ पे पढ़ता था, ठीक है, या मैं बोल दूं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैं बोल दूं आपको जाना ही पड़ेगा, आपको यहाँ बैठना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर जो भी काम करने वाला रहता है हमारा करता है, उसको बहुत ही ज्यादा बाध्य किया जाए, ठीक है, काम करने वाले को, तो वो किसका रहता है, हैव टू। उसका थोड़ा एक यूज बढ़ा देते हैं, हैव टू, ठीक है। तो हैव टू का यहाँ पे उसको जो हैव टू रहता है, जब किसी को बात करते हैं, पढ़ता था, पढ़ना के लिए यहाँ पे ऐसे समझो, अगर यहाँ पे पढ़ता आ जाए, ठीक है, पढ़ना के लिए किसी काम की मजबूरी के लिए हैव लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जब हमारा वो अगर पास्ट में है तो हैड कर देते हैं, और अगर हमारा फ्यूचर में तो विल हैव टू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैव टू, पढ़ता के लिए हैव टू एक एक्स्ट्रा रहती है, पर
जिसको लगाएंगे तो हैव टू ये रहती है हमारी हैव HAVE हैव टू। ठीक है, अब इसको अगर हम पास्ट में चेंज करेंगे तो हैड टू हो जाएगा हमारा। ठीक है, और पास्ट में क्यों चेंज करेंगे, क्यों ये पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है हमारा, तो हैड टू लगा देंगे सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में समझ लेना, हैड टू पढ़ता की स्पेलिंग लगाई हमने। ठीक है, नहीं ये समझ लो कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दी, ये सर ने गलत बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पढ़ता की लगाई। ठीक है, हैड टू लगा दिया, उसके बाद देखो टू तो लगी गया सेकंड वर्ब के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना क्या रहती है, रीड, तो यहाँ पे लिख देंगे READ। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में कभी मत पढ़ना, ये यूज है, मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप लोगों को ये यूज पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हैविंग हो गया, गॉन हो गया, टू देयर हो गया, उसके बाद हमारे एक टेंस हो गया। ठीक है, तो हैविंग जिसके साथ में जुड़ेगा वो तो हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल नाम दे देंगे, और ये हो गया हमारा सिंपल सा टेंस। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या रहेगा, परफेक्ट में हैविंग अगर जुड़ा आ गया एग्जाम में मान, और एग्जाम में सेम ऐसे ही लिख के आने वाला है। ठीक है, इसको परफेक्ट को उल्टा सीधा नहीं लिखा जाता है, बल्कि प्रेजेंट और पास्ट दो ऐसे सेंटेंस है जिनको हम कहीं भी बीच में किसी भी सेंटेंस में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसको कोई भी रूल से किसी भी तरह से इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।